Hello everyone. In today's BK lecture, 12th Commerce, we are in Bills of Exchange chapter. We have completed till question number 13 and today we are going to see question number 14 and 15. So let us start with Excel sheet. Format is already prepared for you so that we will not waste our time. तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. देखो क्या लिखा हुआ है. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सुधा. सुधा के बुक में हमें ये ट्रांजेक्शन पास करने. ठीक है, किसके बुक में पास करने? सुधा के. तो अपने आप को आप कंसीडर करो कि आप क्या हो? सुधा हो. ठीक है. तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है? देखो, एंडोर्स्ड सोनालीज एक्सेप्टेंस एट 2 months for 6,000 in the favor of Urmila and paid cash of rupees 3,500 in full settlement of her account rupees 10,000. ये ट्रांजेक्शन बताया. तो 3 कैरेक्टर है हमारे पास, सुधा, हम खुद, उर्मिला एंड सोनाली इस ट्रांजेक्शन में. ठीक है. तो सोनाली ने क्या किया है? देखो यहाँ पर सोनाली ने 6,000 रुपीज का जो एक्सेप्टेंस किया है, जो हमारे पास पड़ा हुआ है, मतलब सुधा के पास पड़ा हुआ है. अब क्या हुआ? एंडोर्स्ड सोनालीज एक्सेप्टेंस एट 2 months फॉर रुपीज 6,000 इन फेवर ऑफ उर्मिला. हमारे पास ये जो बिल पड़ा हुआ था सोनाली का, हमने क्या किया? ये हमने उर्मिला को दे दिया. किसको दे दिया? उर्मिला को. तो ये हमने एंडोर्स किया है कि नहीं? तो उर्मिला के पास 6,000 का ये बिल चला गया. क्या चला गया? 6,000 का बिल चला गया. ठीक है. आई विल राइट बिल्स रिसीवेबल. ओके. अच्छा, इसके अलावा उर्मिला को देना कितना था? देखो लिखा है एंड पेड कैश 3,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ आवर अकाउंट 10,000. तो 3,500 ये हमने क्या दिया? ये हमने कैश दिया. और उसको टोटल पे कितना करना था? टोटल पे करना था 10,000. ठीक है. तो इन दोनों को ऐड करो, कितना मिलता है? 6 + 3,500 तो 9,500 आता है. मतलब ये जो 500 है ये क्या है हमारे लिए? डिस्काउंट है. क्या है? डिस्काउंट. क्यों डिस्काउंट? क्योंकि वहां पर वर्डिंग यूज की गई है इन फुल सेटलमेंट. फुल सेटलमेंट हो गया. अब हमें उर्मिला को और कुछ पे करने की जरूरत नहीं है. बात समझ में आई आपको? तो यहां पर देखें तो अभी फिलहाल क्या हुआ है? अभी ये हुआ है कि हम सुधा हैं और हमने सोनाली का बिल उठा के किसे दे दिया? उर्मिला को. प्लस हमने उसे 3,500 दिया और टोटल पे करना था 10,000. फुल सेटलमेंट हो गया तो 500 हमें क्या मिला? डिस्काउंट मिला. ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेबिट द रिसीवर. रिसीवर कौन है? उर्मिला. तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए. ठीक है. उर्मिलाज अकाउंट डेबिट. कितना देना है उर्मिला को? उर्मिला को पे करना था 10,000. ठीक है. अच्छा, तो पहले हमने क्या दिया? उससे बिल दिया. क्या वो बिल हमारा था? नहीं, वो बिल सोनाली का था. तो हमारे लिए क्या था? वो था हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल. तो बिल जा रहा है. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कितने का बिल जा रहा है? 6,000 रुपीज का बिल जा रहा है. ठीक है. टू और क्या दिया हमने? हमने कैश पे किया. ठीक है. क्लियरली लिखा है पेड कैश, तो हम लोग सिर्फ कैश अकाउंट लिखेंगे. कैश अकाउंट. कितना कैश पे किया हमने? वी हैव पेड 3,500 एंड एट द लास्ट 10,000 हमें पे करना था, बट उसने 9,500 में क्या कर दिया? सेटलमेंट कर दिया. तो हमारे लिए क्या है? बेनिफिट है. व्हाट वी विल राइट? टू डिस्काउंट. डिस्काउंट अकाउंट. ठीक है. तो कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर दिया बट कुछ ने बिल्स रिसीवेबल की जगह पर बिल्स पेबल बता दिया था. तो वो एक मिस्टेक थी, हमें ध्यान रखना है. ये बिल हमारे लिए क्या है? बिल्स रिसीवेबल. वी विल राइट बिंग उर्मिलास अकाउंट
settled by endorsing Sonali's acceptance and balance amount paid in cash and discount received। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसकी एंट्री पास करेंगे। तो बी पार्ट देखते हैं। पार्ट ए वी हैव फिनिश्ड, लेट्स गो टूवर्ड्स बी। Discounted 2 months acceptance of Surya for 7,800 with bank at the rate 10% per annum। तो ये बात क्लियर है कि हमारे पास एक बिल पड़ा था सूर्या का, उसे हमने आज क्या किया, डिस्काउंट करवाया है ना। लिखा है डिस्काउंटेड 2 months एक्सेप्टेंस ऑफ सूर्या फॉर ₹7,800 विद बैंक। तो वहां पर सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो चलो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट करके बताइए। यस, डिस्काउंट का अमाउंट 130 है। तो मैक्सिमम ऑफ यू हैव गिवन करेक्ट आंसर। कैसे आपको ये कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर देखिए 7,800 रुपीज का बिल था, आप मल्टीप्लाई करेंगे 10%, मतलब 10/100 इंटू आपको क्या करना है 2/12। तो जो आंसर आपको मिलेगा दैट इज 130। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर बी का आंसर लिखने जा रहे हैं। तो आंसर क्या है, हम बिल डिस्काउंट कराने जा रहे हैं, कैश आ रहा है ना। तो वी विल राइट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो बिल का अमाउंट कितना है पहले वो चेक करना पड़ेगा। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है ना, तो बिल का अमाउंट कितना था 7,800 बराबर है, और डिस्काउंट हमारे लिए कितना मिल गया 130। तो अब आप क्या करेंगे, आप माइनस कर देंगे 7,800 माइनस 130। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगा यहाँ पर 670। करेक्ट है क्या, चेक करो 7670। यस, तो नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ द बैंक, हमने बैंक में बिल क्या कराया, डिस्काउंट कराया। ठीक है, सी बैंक informed that Anuradha's acceptance of ₹4,800 which was discounted was dishonored and bank paid noting charges 125। तो बहुत ही सिंपल है, हमने ये जो बिल था वो डिस्काउंट कराया था, और बैंक ने हमें बताया कि ये जो अनुराधा का बिल था वो क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है, और उन्होंने नोटिंग चार्जेस पे किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मिहिर ने आंसर भी दिया है, और आंसर दिया है अनुराधा अकाउंट डेबिट 4925 टू बैंक अकाउंट 4925। ठीक है, तो सिंपल है, जब भी बिल डिसऑनर होता है, ठीक है,
इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर हम एंट्री क्या पास करते हैं, ड्रॉबी टू होल्डर, ड्रॉबी टू होल्डर। और ड्रॉबी कौन है, अनुराधा है, तो हम लोग यही यहाँ पर लिखेंगे सी, ड्रॉवी टू होल्डर। तो अनुराधा, अनुराधा's अकाउंट डेबिट, ठीक है। बिल का अमाउंट कितना था, 4800, और उसमें ऐड हो जाएगा नोटिंग चार्जेस, ठीक है, 125। तो 800 प्लस 125, 925 टू बैंक अकाउंट, 4925 being discounted bill dishonored। discounted bill dishonored। लास्ट, Pooja honored her acceptance of rupees 16,400 which was deposited into bank for collection। तो डी हम यहाँ पर लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अमाउंट है 16,400, ठीक है, टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन या बिल फॉर कलेक्शन, 16,400 being bill sent to bank for collection honored। क्या हो गया, ऑनर हो गया, ठीक है। तो इन दिस मैनर वी हैव कंप्लीटेड विद क्वेश्चन नंबर 14, और इसका वर्किंग नोट भी हमने देख लिया है कि कैसे हमें कैलकुलेट करना था डिस्काउंट का अमाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं अभी, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो देवी और सज्जनों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन 10 मार्क के लिए, पॉइंट नंबर ए, बैंक इन्फॉर्म दैट ऐश्वर्याज एक्सेप्टेंस, किसका एक्सेप्टेंस, ऐश्वर्याज एक्सेप्टेंस। तो ऐश्वर्या क्या हो गई, ड्रॉवी है ना, हम कौन है, वी आर मृणाल। तो बैंक इन्फॉर्म दैट ऐश्वर्याज एक्सेप्टेंस ऑफ 24,000 which was discounted had been dishonored, क्या हो गया, डिसऑनर होगा। किसने इन्फॉर्म किया, बैंक ने इन्फॉर्म किया। एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस टू 20, बिल was renewed at the request of the ऐश्वर्या for 2 months with interest of 480। तो ये ट्रांजेक्शन है हमारे सामने। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमें बताया गया कि जो बिल डिस्काउंट करवाया था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर की एंट्री हमारे लिए क्या है, ड्रॉवी टू होल्डर। ड्रॉवी कौन, ऐश्वर्या, होल्डर कौन, बैंक, है ना। और इसमें जो नोटिंग चार्जेस वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हमें बताया गया कि बिल रिन्यू हुआ है, तो रिन्यूअल के लिए पहली एंट्री क्या हो जाएगी, कैंसलेशन की, वो हम पास कर चुके। दूसरा एंट्री हमको क्या पास करना पड़ेगा, इंटरेस्ट चार्ज, कितने के लिए, 480 रुपीज। और लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी, न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय ऐश्वर्या, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ए का 1,
ए का 1, क्या लिखेंगे पहले, ड्रॉबी टू होल्डर, तो ऐश्वर्या ऐश्वर्यास अकाउंट डेबिट, ठीक है। अमाउंट कितना आ जाएगा, 24 का बिल था प्लस नोटिंग चार्जेस, तो 24,000 एंड 220 रुपीज टू बैंक अकाउंट 24,220 रुपीज, ठीक है। बीइंग discounted bill dishonored, discounted bill dishonored। अभी ए का 2, फिर क्या हुआ, इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा 480 का, और इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, बेनिफिट है, क्रेडिट में जाएगा, किससे लेंगे, ऐश्वर्या से। ऐश्वर्या अकाउंट डेबिट, कितना इंटरेस्ट है, 480 टू इंटरेस्ट अकाउंट 480 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, और लास्ट में न्यू बिल एक्सेप्ट होगा, तो बिल हमारे पास आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितने का बिल आएगा, अभी अमाउंट गेस करो, टू ऐश्वर्या अकाउंट, ठीक है। तो जो बिल का वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा, एक तो ऊपर हमको ऐश्वर्या से लेना था 24,220, उसके बाद उससे और लेना है इंटरेस्ट का अमाउंट, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना। तो 220 480 कितना हो गया, 4 2 प्लस 6 और 700, तो 24,700, 24,700 being new bill accepted by Aishwarya, new bill accepted by Aishwarya along with interest, along with interest, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ पर ए का ये जो 3 जर्नल एंट्री था वो हमने कंप्लीट किया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स बी, बी देखो क्या लिखा है, रिसीव्ड रुपीज 4630 फ्रॉम प्राइवेट स्टेट ऑफ अंकुर हु वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट अगेंस्ट बिल एक्सेप्टेड बाय हिम फॉर ₹6,000। अभी देखो यहाँ पर 2 इंफॉर्मेशन दी है, एक तो अंकुर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया है, और उसका जो प्राइवेट स्टेट है वहां से हमें 4630 मिल रहा है। तो यहाँ पर एक डाउट आता है, सर क्या इंसॉल्वेंसी की एंट्री आनी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू मी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि क्या है यहाँ पर आज की तारीख में हमें पैसे मिल रहे हैं, है ना। रिसीव्ड 4630 फ्रॉम प्राइवेट स्टेट ऑफ अंकुर who was declared insolvent, who was declared insolvent मतलब पहले डिक्लेयर हुआ था इंसॉल्वेंट, तो हो सकता है जिस टाइम पे वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ हो उस समय हमने इंसॉल्वेंसी की एंट्री पास कर दी होगी, ठीक है। और आज क्या हो रहा है, आज हमें पैसे मिल रहे हैं, बराबर है। बट हम बाद में देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है। फिलहाल अकॉर्डिंग टू मी इसका एक ही जर्नल एंट्री आएगा और वो है कैश रिसीव्ड का, ठीक है। तो यहाँ पर
6000 में से हमें 4630 का अमाउंट ही मिल रहा है, तो बाकी सब क्या हो जाएगा हमारे लिए, बैड डेट्स हो जाएगा। ओके, तो चलो एंट्री पास करते हैं इसकी। बी, जो पैसा मिल रहा है यू विल राइट कैश और बैंक अकाउंट, डेबिट, क्या अमाउंट मिला 4630, 4630, ठीक है, टू अंकुर्स अकाउंट, अंकुर्स अकाउंट, अंकुर से लेना कितना था, अंकुर से लेना था 6000, ठीक है। तो यहाँ पर बैड डेट्स कितने का हो गया, बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, तो हम क्या करेंगे 6000 माइनस 4630, क्या आंसर आया 1370, 1370, चेक करो, यस राइट है। being dividend received from state of Ankur after he became insolvent. तो डिविडेंड रिकवर हुआ, ठीक है। सी में क्या है, accepted a bill of rupees 15,000 at 3 months drawn by Anushka for the amount due to her rupees 20,000 and balance paid by check. तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपके सामने, आपको सबसे पहले डिसाइड करना है ड्रॉवर कौन ड्रॉवी कौन है ना। तो यहाँ पर हम वर्डिंग्स को देखेंगे क्या लिखा हुआ है, accepted a bill of rupees 15,000 at 3 months drawn by Anushka, drawn by Anushka, तो अनुष्का कौन हो गई, ड्रॉवर, और हमने एक्सेप्ट किया है तो हम क्या हो गए, ड्रॉवी, और हम अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ये बिल हमारे लिए क्या हो जाता है, बिल्स पेएबल, क्या हो जाता है, बिल्स पेएबल, ठीक है। फॉर द अमाउंट ड्यू टू हर 20,000, तो अनुष्का को हमें कितना देना था, 20,000 देना था, एंड बैलेंस पेड बाय चेक, तो हमने 15,000 का बिल एक्सेप्ट किया, तो बाकी कितना बचा 5,000, उसके लिए हमने चेक से पेमेंट किया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल एंट्री, सी क्या होगा, अनुष्का अनुष्का's अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना देना था, वी हैव टू पे हर 20,000 टू बिल्स पेएबल अकाउंट, तो हमारी तरफ से बिल गया, कितने का बिल गया, 15,000 का, राइट है, एंड देन टू बैंक अकाउंट, बैंक क्यों, क्योंकि चेक से पेमेंट गया है, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट बैंक अकाउंट, ठीक है। तो नरेशन में भी वही मेंशन करेंगे हम, बीइंग बिल एक्सेप्टेड एंड पार्ट पेमेंट मेड बाय चेक, तो बिल हमने एक्सेप्ट किया और जो पार्ट पेमेंट था वो चेक से हमने पेमेंट किया है, ठीक है। डी, dishonored our acceptance to Vivek 27,000 and noting charges paid by Vivek 700, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है डिसऑनर्ड आर एक्सेप्टेंस, डिसऑनर्ड आर एक्सेप्टेंस टू विवेक, हमने अपना जो एक्सेप्टेंस था वो क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया, और डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, जो एक्सेप्टेंस की उल्टी हो जाती है ना। तो जो बिल्स पेबल है वो हमारे पास आ रहा है
और विवेक को पैसे देने बाकी है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। कितना था बिल का अमाउंट, बिल का अमाउंट था 27,000, ठीक है। देन नोटिंग चार्जेस, अच्छा नोटिंग चार्जेस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि नोटिंग चार्जेस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, एंड यू कैन नॉट डायरेक्टली ऐड दिस अमाउंट, ठीक है ना। तो नोटिंग चार्जेस अमाउंट क्या हो जाएगा 700। आप ये बिल्स पेबल में डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये शो करना पड़ेगा दिस इज योर एक्सपेंस टू, और ये दोनों अमाउंट हमें किसे पे करना है, विवेक को पे करना है, विवेक्स अकाउंट 27,700 being bill dishonored and noting charges paid by विवेक। नोटिंग चार्जेस विवेक ने पे किया, ठीक है। आंसर नंबर बी। So here we have finished with this question number 15, done with our all practical sums, ठीक है। तो देखिए पहला जो था हमने 3 एंट्रीज पास की, ए का, बी का सिंगल एंट्री में हो गया, सी भी सिंगल एंट्री में हो गया, और डी भी सिंगल एंट्री में हो गया, ओके। चलो प्रैक्टिकल सम्स तो हमने फिनिश किए, अब हम ऐसे ही कुछ सम जो हमें सोल्यूशन में दिए हुए हैं उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हम देखते हैं उन्होंने कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। तो लेट मी शेयर ई बुक विथ यू। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 295, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। अब देखो पेज नंबर क्या है 295, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर बुक किसका दिया है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बिपिन। बिपिन के बुक में हमें जर्नल एंट्रीज पास करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन, सोनल्स एक्सेप्टेंस फॉर 3 months of rupees 20,000 was discounted with Bank of India at 19,750। तो हमने यहाँ पर आज क्या करा है, आज हमने डिस्काउंटिंग करवाया, ठीक है ना। तो डायरेक्ट एंट्री किसकी आएगी, डिस्काउंटिंग की आएगी। तो एंट्री देख लो क्या लिखा है, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो हमें ये बैंक ऑफ इंडिया पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि डिस्काउंटिंग में हमें पैसे मिलते हैं तो हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, वी विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट 19,750, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 250, और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20,000। 20,000 का बिल गया और हमें 19,750 का अमाउंट मिला, ठीक है। नंबर 2, Brinda's acceptance of rupees 14,400 retired 1 month before the due date। क्या हुआ, रिटायर कराया बृंदा ने, ठीक है, डेट एट अ रिबेट ऑफ 12% पर एनम। तो यहाँ पर जो बृंदा है उसने हमें 1 महीने पहले पैसे दे दिए, और जो बिल का अमाउंट था 14,400 हमें उसे 12% के हिसाब से क्या देना है, डिस्काउंट देना है, जिसे हम रिबेट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा वो कैसे होगा, तो आप यहाँ रिबेट के लिए क्या करेंगे, 14,400, ठीक है ना, उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 12%, दैट इज इंटू 12/100। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है कितने मंथ का है, 1 month बिफोर है, तो इंटू 1/12,
ठीक है, ऐसा करेंगे तो यू माइट गेट आंसर ऑफ 144। ठीक है, तो चेक करें सेम आंसर आपको मिल रहा है क्या? 14,400 पे 12% फॉर 1 मंथ, तो करेक्ट है, 144 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैश मिल रहा है, तो एंट्री देखो, एंट्री देखो, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, इंस्टीड ऑफ डिस्काउंट हम क्या लिख सकते हैं, रिबेट लिख सकते हैं ऑफ 144, और बिल गया तो बिल्स रिसीवेबल कितने का, 14,400, तो आप क्या करोगे, 14,400 माइनस 144, तो यू विल गेट 14,256 ग्राम। ओके, तो एंट्री नंबर 2 इज डन। 3, Rekha's acceptance of rupees 8,500 is endorsed in the favor of Gayatri। रेखा का जो एक्सेप्टेंस था, मतलब रेखा हमारी कौन, ड्रॉवी, वो हमने किसी दे दिया, गायत्री को दे दिया, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट 8650। एक्चुअली गायत्री को पे करना था 8650, तो बाकी का जो अमाउंट है 150 रुपीज, वो हमारे लिए क्या है, डिस्काउंट है, हमारा फायदा हो गया। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, गायत्री का अकाउंट डेबिट करेंगे। आप देखिए, गायत्रीज अकाउंट डेबिट कितना, 8650, फिर बिल जा रहा है टू बिल्स रिसीवेबल, किसका बिल है, ये रेखा का बिल है 8500, टू डिस्काउंट अकाउंट 150। तो इस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं, बराबर है। नंबर 4, सोल्ड गुड्स टू विनया 20,000 एट 8% ट्रेड डिस्काउंट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर गुड्स सेल किया 8% ट्रेड डिस्काउंट पे। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सेल की एंट्री पास करेंगे। तो जो सेल की एंट्री है वहां पर डिस्काउंट का अमाउंट शो होना नहीं चाहिए। तो मुझे बताओ कितना हम लोग यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पर 8% जो ट्रेड डिस्काउंट है वो है 1,600, माइनस कर देंगे, जो हमारा जर्नल एंट्री होगा वो 18,400 के लिए होगा। तो पहले हम लोग सेल की एंट्री पास करेंगे। ठीक है, ये सेल हम किसको कर रहे हैं, विनया को, तो एंट्री क्या आ जाएगी, विनयास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 18,400, 18,400। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, received half the amount immediately on which 10% cash discount was allowed। जो हाफ अमाउंट है ना 18,400 का, हाफ अमाउंट हमें इमीडिएटली मिल रहा है, और उस हाफ अमाउंट पे आपको क्या करना है, 10% का कैश डिस्काउंट भी अलाउ करना है। तो पहले 20,000, ठीक है, ये जो वैल्यू है इसका बिल बनाया गया, और इस पे 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, तो वो जो 10% था वो कितना आया, 1,600 आ गया। 1,600 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमें जो वैल्यू मिला वो कितना मिला, 18,400, बराबर है। अब उसने क्या किया, हाफ पेमेंट कैश में किया है, तो जो कैश में किया है, ठीक है, वो है हाफ अमाउंट। तो 18,400 का हाफ अमाउंट कितना हो जाता है, 9,200, और उस पे कैश डिस्काउंट मिला, मतलब माइनस करेंगे 10%। ठीक है, तो 10% माइनस हो जाएगा, तो एक्चुअली वो अमाउंट कितना आएगा, तो अमाउंट आया था 8280, है ना, 920 रुपीज उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये जो अमाउंट है 8280 का, ये कैश में रिसीव्ड हो रहा है, यहाँ पर जैसा लिखा है, ऑन विच 10% कैश डिस्काउंट वॉज अलाउड, हमने 10% कैश डिस्काउंट अलाउ किया। बाकी के लिए क्या हुआ, फॉर द बैलेंस,
फॉर द बैलेंस बिल वॉज ड्रॉन ऑन विनया विच वॉज एक्सेप्टेड बाय हर। तो बैलेंस के लिए हमने क्या किया, बिल ड्रॉ किया। तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस 9200 का बचा। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बिल ड्रॉ हो जाएगा। तो चलो आंसर देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले देखो, जो सेल है, सेल की एंट्री कितने की हो गई, 18,400 की। ठीक है, तो 9,200 के लिए विनय क्या है, विनय हमारा डेटर है, इसके लिए उसको डेबिट किया। अच्छा, जो हमें कैश में मिला तो हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट 8280, और हमें 10% क्या मिला उसमें, कैश डिस्काउंट। तो 920 रुपीज का कैश डिस्काउंट हमने ले लिया। ठीक है, अब जो ये बैलेंस था 9200, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बिल ड्रॉ कर रहे हैं। विनय बिल साइन करेगा, हमें देगा, हमारे पास बिल आ रहा है, वी विल राइट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 9200 टू विनयज अकाउंट। किसी को इस एंट्री को कंबाइन करना है ना, तो वो क्या कर सकता है, ये एंट्री के अंदर विनय न लिख के इसकी जगह पे क्या लिख दे, डायरेक्टली बिल्स रिसीवेबल लिख दे, तो उसको सेकेंड एंट्री पास करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो ऐसा भी आप कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, डायरेक्टली बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 9200, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 920, कैश अकाउंट डेबिट 8280 टू सेल्स अकाउंट। ऐसा भी आप अगर आप करते हो तो आपको सेकंड एंट्री पास करना नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर वर्किंग दे दिया है, पहले बिल था 20,200, माइनस किया ट्रेड डिस्काउंट 18,400 आया, उसमें से हाफ अमाउंट कैश में हमें मिल रहा है, तो 10% का हम क्या दे रहे हैं वहां पर, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कैश रिसीव जो हुआ है वो है 8280 का, और बाकी का जो बैलेंस है उसका क्या होगा, नया बिल बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 इज ओवर। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मयूर। मयूर के बुक में, तो हम मयूर है, तो हमारे बुक में हमको जर्नल एंट्री पास करना है। विश्वास रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस टू नितेश फॉर 22,000 by paying 12,000 in cash and accepting a fresh bill for the balance with interest at the rate 12% per annum for 2 months। तो इस सम के अंदर मिस्टेक है, मयूर नाम ऊपर दे करके इन्होंने बाद में नितेश लिखा हुआ है, जबकि नितेश नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, मयूर। ठीक है, तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा, रिन्यूअल का है, तो रिन्यूअल के लिए फर्स्ट एंट्री कैंसलेशन का है, कैंसलेशन के लिए हम लोग क्या पास करते हैं, ड्रॉबी टू होल्डर। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ऐसी एंट्री होती है, और ड्रॉवी की बुक में क्या होता है, ड्रॉवी की बुक में हम जो एक्सेप्टेंस की एंट्री है उसको उल्टा कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो आंसर क्या लिखा है, विश्वास अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। मतलब ये जो विश्वा है ये हमारे लिए कौन है, इसमें ड्रॉवर के हिसाब से बताया गया, तो इसके आंसर में भी मिस्टेक है, काफी मिस्टेक इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्योंकि देखो पहला क्या बताया है, विश्वास रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस, यहाँ पर विश्वा क्या है, ड्रॉवी के हिसाब से बताया है, और अगर वो ड्रॉवी है तो हमारे लिए ये क्या होना चाहिए था, बिल्स रिसीवेबल होना चाहिए था, है कि नहीं। तो इन्होंने भी आंसर में क्या किया है, मिस्टेक किया है। तो ये पूरा का पूरा जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है ये रॉन्ग है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में ये पेज नंबर पे जाकर के, पेज नंबर 295, आपको क्या करना है, 295 या 296 जो भी होगा, वहां पर आपको इसका आंसर जो है वो कैंसिल करना है। क्यों कैंसिल करना है, तो सबसे पहली बात, इधर नितेश की जगह पर क्या आना चाहिए था, मयूर आना चाहिए था। ठीक है, और अगर यहाँ पर मयूर होता तो विश्वास ने क्या किया है, विश्वास ने रिन्यू किया है, तो विश्वास कौन है, वो ड्रॉवी है। तो वो ड्रॉवी है तो मतलब हम कौन है, हम ड्रॉवर हैं, तो हमारे बुक में एंट्री क्या आनी चाहिए थी, ड्रॉवी टू होल्डर, है ना। तो ये एक्चुअली जो एंट्री है ये होना चाहिए था, विश्वास अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्या अकाउंट होना चाहिए था, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो इंस्टीड ऑफ बिल्स रिसीवेबल उन्होंने क्या दे दिया है, बिल्स पेबल दे दिया है। ये गलत है, तो इसे रेक्टिफाई करें। पहला रेक्टिफिकेशन, नितेश की जगह पे आपको क्या लिखना है, मयूर लिखना है। दूसरा रेक्टिफिकेशन,
ये पेएबल की जगह पर आपको रिसीवेबल लिखना है, ठीक है। अच्छा, अभी क्या हो रहा है देखो, रिन्यू हो रहा है, बिल कितने का था 22,000 का, और 12,000 रुपीज क्या हुआ यहाँ पर कैश में पे हो रहा है। तो हम लोग पार्ट पेमेंट रिसीव करेंगे और बाकी बैलेंस के लिए इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितने पे चार्ज होने वाला है, तो 22,000 माइनस 12,000 बचा कितना 10,000। तो 10,000 पे आप 12% कैलकुलेट करेंगे फॉर 2 मंथ, है ना। तो यहाँ पर देखो वैल्यू कितना आ जाता है, 200 आ जाता है। तो 200 रुपीज का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो विश्वास से लेंगे, विश्वास अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। और बाद में पार्ट पेमेंट मिल रहा है, हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू विश्वास अकाउंट 12,000 12,000, बराबर है। अब वहां पर कहीं लिखा है क्या चेक से पेमेंट हो रहा है, तो हमें क्या लिखना है, कैश अकाउंट लिखना है। वहां पर देखो यहाँ पर लिखा है 12,000 इन कैश, राइट। तो इंस्टेड ऑफ दिस बैंक अकाउंट इसको भी आप चेंज करेंगे और यहाँ पर आपको क्या मेंशन करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू विश्वास अकाउंट। यहाँ पर देखो टू भी नहीं लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर टू भी लिखाना है। तो ओवरऑल ये सारी जर्नल एंट्रीज में मिस्टेक है, आपको इसको रेक्टिफाई करना है, ओके। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, न्यू बिल ड्रॉ हो जाएगा। तो हमारे पास बिल आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000 प्लस 200 किसका इंटरेस्ट का हम लोग ले रहे हैं टू विश्वास अकाउंट, ठीक है। 10,200, इसमें कोई रेक्टिफिकेशन नहीं। तो चलो फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। नंबर 2, ऑनर्ड आर एक्सेप्टेंस टू अश्विन ऑफ रुपीज 17,750। ऑनर आर एक्सेप्टेंस मतलब हमने एक्सेप्ट किया था, हम कौन है, ड्रॉवी है, मयूर, मयूर इज ड्रॉवी, और अश्विन हमारा कौन है, ड्रॉवर है, ठीक है। तो ऑनर आर एक्सेप्टेंस टू अश्विन 17,750 बाय एंडोर्सिंग हरीज एक्सेप्टेंस। तो हमने क्या किया, उसको पेमेंट करने की जगह क्या दे दिया, हरी का एक बिल उठा के दे दिया, जो हमारे लिए क्या था, बिल्स रिसीवेबल ऑफ रुपीज 17,500। तो बाकी का जो 250 का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए डिस्काउंट हो जाएगा। तो ऐसा एक सम हमने किया था। तो बहुत ही सिंपल है, बिल जा रहा है, आप देखो तो हमने अपना जो एक्सेप्टेंस था उसे ऑनर किया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, है ना, 17,750 हमारे पास क्या आ गया, बिल आ गया, किससे आ गया, अश्विन से, ठीक है। और हमने उसे क्या दिया, बिल दिया, कितने का बिल दिया, 17,500 टू डिस्काउंट अकाउंट 250, बराबर है। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रकाश हु एक्सेप्टेड मयूर्स बिल। तो प्रकाश इसमें कौन है, प्रकाश इज ड्रॉवी, उसने मयूर का मतलब हमारा बिल एक्सेप्ट किया, कितने के लिए, 21,000 के लिए। वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, है ना। तो पहले हम लोग कौन सी एंट्री पास करेंगे, कैंसलेशन की, और सिर्फ 25% अमाउंट उसके स्टेट से हमें मिला है, बराबर है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप कैंसलेशन की एंट्री पास करते हो, तो एंट्री हो गई प्रकाशिस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ड्रॉवी टू होल्डर हो गया 21,000। अब उसमें से 25% हमें मिला, तो व्हाट वी विल राइट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो ये कैश और बैंक अकाउंट डेबिट आपको लिखना है 5250, और बाकी हमारे लिए क्या हो जाएगा, बैड डेट्स हो जाएगा टू प्रकाशिस अकाउंट, ठीक है। लास्ट, बैंक इन्फॉर्म्ड अस दैट शैलाजा's acceptance for 32,000 sent to bank for collection had been dishonored and noting charges paid were 275। क्या होगा, ड्रॉवी टू होल्डर, अमाउंट उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ड्रॉवी कौन, शैलाजा, होल्डर कौन, बैंक। तो शैलाजा अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, है ना, और अमाउंट कितना आएगा 32,275। तो चेक करते हैं, देखो लिखा हुआ है शैलाजा अकाउंट डेबिट 32,275 टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इसमें अगर आप अमाउंट डायरेक्टली ऐड कर दो और बैंक अकाउंट ना भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। और ये भी एंट्री करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 किसके बुक में हमें पास करना है, आदित्य के बुक में, ठीक है। बैंक इन्फॉर्म्ड दैट सूर्याज एक्सेप्टेंस फॉर 15,750 sent to bank for collection
हैज बीन ऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड 150। तो हमने बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेजा था, पैसा कहाँ आएगा, हमारे अकाउंट में आ जाएगा और 150 रुपीज डिडक्ट हो रहा है ना। तो मतलब हमारे अकाउंट में कितना आएगा, 15,600 रुपीज आएगा। तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 15,600। देखो आंसर, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 150 टू बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 15,750। तो बहुत ही इजी था आंसर इसका। बी, आशा इन्फॉर्म आदित्य दैट निशा's acceptance for 23,000 endorsed to Asha has been dishonored, noting charges paid by Asha amounted to rupees 330। तो आंसर हमारे सामने एकदम क्लियर है, क्या होना चाहिए, ड्रॉवी टू होल्डर। ड्रॉवी कौन, निशा, होल्डर कौन, आशा, है ना। और अमाउंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा नोटिंग चार्जेस का। तो देखो, निशा's अकाउंट डेबिट 23,330 टू आशा's अकाउंट 23,330। ठीक है। तो 15 में सी देखो, बैंक इन्फॉर्म दैट जयदीप्स एक्सेप्टेंस ऑफ रुपीज 32,400 which was discounted with bank was dishonored, बैंक paid noting charges 460। तो बैंक ने हमें इन्फॉर्म किया कि जो डिस्काउंटेड बिल था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो एकदम सिंपल एंट्री हमारे लिए क्या बन जाती है, ड्रॉवी टू होल्डर। ड्रॉवी टू होल्डर, ड्रॉवी कौन, जगदीप, जयदीप, है ना। और होल्डर कौन, बैंक। तो जयदीप अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऐसे एंट्री हमें लिखना है। अमाउंट क्या हो जाएगा, 32,400 में ये 460 ऐड हो जाएगा। राइट है, आंसर चेक कर लें। देखो, जयदीप अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 32,860। ठीक है। नेक्स्ट, श्रीकांत acceptance of 19,800 was honored which was deposited with bank for collection। तो ये भी सिंपल एंट्री है। बैंक फॉर कलेक्शन के लिए हमने श्रीकांत का एक्सेप्टेंस भेजा था, बिल भेजा था, अभी पैसा हमारे अकाउंट में आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 19,800 टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट 19,800, ऐसा एंट्री आना चाहिए। तो देखो, वही है, बैंक अकाउंट डेबिट 19,800 टू बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 19,800। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव डन। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अरविंद एज ऑन। अभी देखो, क्लियर डेट मेंशन किया है 24 अक्टूबर 2019। तो यहाँ पर आपको डेट पे ध्यान देना है कि जो 24 अक्टूबर को जो चीजें हुई है उसी की एंट्री आपको पास करनी है। उसके पहले का कुछ हुआ रहेगा तो आपको एंट्री पास नहीं करनी है। ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, रिन्यूड साइनाथ एक्सेप्टेंस ऑफ रुपीज 18,000 विथ इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 380 फॉर 2 मंथ। क्या बता दिया, साइनाथ का जो एक्सेप्टेंस था, रिन्यूड साइनाथ एक्सेप्टेंस ऑफ रुपीज 18,000, है ना। तो रिन्यूअल के लिए कितनी एंट्री होती है, 4 एंट्री। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिलेशन की एंट्री ड्रॉवी टू होल्डर। तो साइनाथ अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा 18,000 18,000। इसके बाद इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो साइनाथ अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 380 रुपीज, और लास्ट में नया बिल ड्रॉ हो रहा है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 18,380 टू साइनाथ अकाउंट 18,380। तो ऐसे 3 एंट्री हमको यहाँ देखने को मिलेगी। देखो, पहला ड्रॉवी टू होल्डर, ठीक है, फिर साइनाथ टू इंटरेस्ट, और नया बिल हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट एंट्री का हमने सोल्यूशन देख लिया। बी, साहिल साहिल इन्फॉर्म अरविंद दैट मीनल्स एक्सेप्टेंस। हम कौन है इसमें, हम हैं अरविंद, है ना। तो साहिल इन्फॉर्म्स अरविंद दैट मीनल्स एक्सेप्टेंस 13,000 एंडोर्स टू साहिल was dishonored and noting charges paid 195। मतलब हमने जो मीनल का बिल था वो किसको दे दिया, साहिल को दे दिया था, और वो डिसऑनर हो गया। तो हमारे बुक में क्या एंट्री आएगी, ड्रॉवी टू होल्डर। ड्रॉवी कौन, ड्रॉवी टू होल्डर। ड्रॉवी कौन है, मीनल। तो मीनल्स अकाउंट डेबिट टू होल्डर कौन है, होल्डर है साहिल, है ना। और अमाउंट यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 13,000 प्लस 195। ठीक है।
तो देखो, मीनल्स अकाउंट डेबिट टू साहिल अकाउंट 13,195। ओके, तो ये इफेक्ट दे दिया हमने। नेक्स्ट, सी, accepted a bill of rupees 16,400 at 2 months drawn on Chand and Sons for the amount due to them 19,000 and the balance paid in cash। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है, इंस्टेड ऑफ ऑन है ना, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आपको बाय मेंशन करना है। चांद एंड सन्स के द्वारा बिल ड्रॉ किया गया, ना कि उनके ऊपर ड्रॉ किया गया। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा। तो हमने बिल क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, जो चांद एंड सन्स ने क्या किया था, ड्रॉ किया था, और बाकी का जो अमाउंट है ना, हमने कैश में पे किया है। तो बाकी का अमाउंट कैसे मालूम पड़ेगा, 19,000 माइनस 16,400, तो कितना आता है 2,600 का। तो 2,600 का अमाउंट कैश में जाएगा। ठीक है, तो पहले तो क्या हो रहा है, हम चांद एंड सन्स का अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 19,000 से टू बिल्स पेबल अकाउंट 16,400 टू कैश अकाउंट 2,600, बराबर है। तो ऐसे जनरल एंट्री हमें पास करना है। देखो, चांद एंड सन्स 19,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट 16,400 टू कैश अकाउंट 2,600, ये एंट्री आ गई। डी, बैंक इन्फॉर्म दैट Vidya's acceptance of 14,000 which was discounted was dishonored and bank paid noting charges of rupees 105, renewed bill on Vidya's request for 2 months with interest of 295। तो पहले तो इसमें क्या हो जाएगा, ड्रॉवी टू होल्डर है ना, डिसऑनर की एंट्री हो जाएगी, जिसमें वो 105 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ड्रॉवी कौन, विद्या, होल्डर कौन, बैंक। तो पहले एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, विद्यास अकाउंट डेबिट 14,105 टू बैंक अकाउंट 14,105, ये आपका पहला कैंसलेशन की एंट्री हो गई। फिर आगे रिन्यूअल का बोला है, तो रिन्यूअल के लिए पहले हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, किससे लेना है, विद्या से लेना है। तो विद्यास अकाउंट डेबिट 295 टू इंटरेस्ट अकाउंट 295, और इसके बाद नया बिल ड्रॉ होगा, ये तीनों अमाउंट मिला करके 14,000 प्लस 105 प्लस 295। ठीक है, तो लगभग 14,400 का नया बिल ड्रॉ होगा। तो देखो आंसर, फर्स्ट एंट्री ड्रॉवी टू होल्डर है ना, विद्यास अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 14,105 ऐड हो गया। दूसरा इंटरेस्ट चार्ज कर लिया 295 का, विद्यास अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और तीसरा नया बिल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विद्यास अकाउंट 14,400। ओके, लास्ट देख लो, ई, Nandita retired her acceptance to Arvind 13,550 by paying 13,000। तो यहाँ पर रिटायर हो रहा है बिल, और रिटायर हो रहा है तो बाकी का जो 550 का अमाउंट है वो क्या है, डिस्काउंट है हमारे लिए, तो रिबेट लिखेंगे, हमारे लिए लॉस है। ठीक है, तो पहला तो क्या हो रहा है, यहाँ पर बिल जा रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट 13,000, रिबेट अकाउंट डेबिट 550 टू नंदिता, सॉरी टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 13,550। तो ऐसे हमें एंट्री पास करनी है। देखो, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 13,550। तो क्वेश्चन नंबर 16 इज आल्सो ओवर। क्वेश्चन नंबर 17 इज इन द बुक्स ऑफ अपूर्वा। अपूर्वा के बुक में हमें एंट्रीज पास करनी है। प्रशांत एक्सेप्टेंस फॉर 60 days 12,750 डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। तो बहुत ही सिंपल है, हमारा बिल जा रहा है बैंक फॉर कलेक्शन के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। यहाँ पर देखो आंसर, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन 12,750 तो बिल्स रिसीवेबल, एक सिंपल एंट्री आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अपूर्वा सोल्ड गुड्स टू कीर्ति rupees 20,000 and received her acceptance for the same amount for the 2 months. The bill was endorsed to रेखा। तो पहला सेल की एंट्री, दूसरा बिल्स रिसीवेबल हमारे पास आ रहा है, और तीसरा हम उसे एंडोर्स कर रहे हैं, ऐसी तीन एंट्री आ जाएगी। ठीक है,
तो हमने किसको सेल किया, कीर्ति को, तो कीर्ति अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गया, देखो यहाँ पर 20,000। फिर हमें बिल मिलेगा कीर्ति से, बिल रिसीवेबल टू कीर्ति, और ये हम एंडोर्स कर देंगे, किसको एंडोर्स कर रहे हैं, रेखा को, तो रेखा अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20,000। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। सी received 30% of the amount due from the private estate of Mukta who was declared insolvent. Mukta had dishonored her acceptance of rupees 23,850 and noting charges paid were rupees 150. तो यहाँ पर आप आंसर देखेंगे, एक्चुअली यहाँ पर क्या बता दिया है, मुक्ता वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मुक्ता पहले ही इंसॉल्वेंट हो गई थी, बट यहाँ पर बाकी की भी इंफॉर्मेशन दी है, मुक्ता हैज डिसऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस 23,850 एंड नोटिंग चार्जेस वर पेड 150। तो आप देखेंगे पहले यहाँ पर कैंसलेशन की एंट्री दी हुई है। ठीक है, देखो मुक्ताज अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी टू होल्डर होता है ना, मुक्ताज अकाउंट डेबिट 24,000, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 23,850 टू कैश 150, बराबर है। तो ये क्या हुआ है, ये बिल डिसऑनर हुआ और नोटिंग चार्जेस पे किया हमने। तो पहला एंट्री यहाँ पर कैंसलेशन का हो गया, और दूसरा उसके अकाउंट से हमें कितना मिला, 30% मिला है ना, रिसीव 30%, तो उसका हम 30% निकालेंगे, और जितना नहीं मिला वो क्या है, बैड डेट्स है। तो 30% देखो कितना है, 7,200 कैश और बैंक अकाउंट, बाकी का बैड डेट्स 16,800 और टू मुक्ताज अकाउंट 24,000। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर दो एंट्री आएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि भले ही यहाँ पर पहले बोल दिया है कि मुक्ता हु वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, बट हमको फुल इंफॉर्मेशन दिया है, मुक्ता हैड डिसऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस और नोटिंग चार्जेस भी कितना पे किया था, तो उसकी एंट्री हमें पास करनी है। ओके, डी अपूर्वा रिन्यूज हर एक्सेप्टेंस 36,000 टू अनुराधा। जब भी बात रिन्यूअल की होती है तो कितनी एंट्री आती है, 4 एंट्रीज आती है। तो पहले कैंसिल कर देंगे हम लोग, कैंसलेशन के लिए क्या होगा, ड्रॉवी टू होल्डर। ठीक है, तो हम यहाँ पर कौन है, हम खुद ड्रॉवी हैं, तो ड्रॉवी के बुक में क्या होगा, जो एक्सेप्टेंस की एंट्री होती है वो रिवर्स हो जाती है। तो बिल आ रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अनुराधास अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री आ जाएगी किसकी, डिसऑनर की, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अनुराधास अकाउंट 36,000। फिर क्या हुआ, बाय पेइंग अ चेक ऑफ रुपीज 6,000, तो 6,000 हम पार्ट पेमेंट करेंगे, अनुराधास अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,000 एंड एक्सेप्टिंग अ न्यू बिल फॉर 2 मंथ। नया बिल कितने का होगा, 30,000 के ऊपर 14.5% का पहले हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट का जो भी कुछ वैल्यू होगा हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अनुराधास अकाउंट ऐसा लिखेंगे, और लास्ट में नया बिल जो होगा हम साइन करके देंगे, अनुराधास अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो चेक करो लास्ट 4 एंट्रीज, देखो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अनुराधा, पहले क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर इंटरेस्ट कितना आया, 725। ठीक है, इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है। फिर पार्ट पेमेंट था 6,000 का, अनुराधा अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर सिर्फ बैंक अकाउंट होगा क्योंकि चेक से पेमेंट गया है, तो आप ध्यान रखें यहाँ पर रेक्टिफिकेशन करके आपको क्या लिखना है, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और लास्ट में अनुराधा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ये नया बिल इंटरेस्ट के साथ में आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ इस चैप्टर की समाप्ति होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।